डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। इस चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो पहले प्लीज़ वो इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद ये वीडियो। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक हॉलो हेमिस्फेयर है, ठीक है, और ये किस पे है? माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। इसके ऊपर जो है हॉलो सिलेंडर है। देखो इस चीज को समझते हैं अच्छे से। ये यहां पे ये यहां पे हेमिस्फेयर है और ये इसके ऊपर सिलेंडर है। द डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। अब यहां पे बोल रहा है कि जो हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। देखो उसका डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। देखो जितना डायमीटर हेमिस्फेयर का होगा उतना ही डायमीटर सिलेंडर का भी होगा, बिकॉज ये इसी के ऊपर है माउंट करके। एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। जो वेसल है टोटल में इसकी हाइट कितनी है? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। हमें इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया कैसे होगा? देखो ये वाला हिस्सा, ठीक। इनर सरफेस एरिया निकालना है तो बात जा रही है। अगर हमने पढ़ा है ऑलरेडी, देखो हमने ऑलरेडी पढ़ा है सीएसए क्या होता है और हमने ऑलरेडी पढ़ा है टीएसए क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। देखो यहाँ पे अगर बात हो रही है इनर सरफेस एरिया की, तो जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि खाली इसका एरिया निकालना है, ये इनर सरफेस का, तो टॉप का तो एरिया तो निकालना ही नहीं है ना। बात समझ आ रही है? तो इसका इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस लेना है और ये जो यहाँ पे हेमिस्फीयर है इसका भी कर्व्ड सरफेस लेना है। तो अगर इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे प्लस करेंगे इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ, तो इस वेसल का टोटल इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। बात समझ आई आपको? ठीक है, आई होप आप ये आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। देखो यहाँ पे जो टोटल हाइट ऑफ वेसल है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं हाइट ऑफ वेसल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और गिवन क्या है? गिवन हमारे पास है कि 6 सेंटीमीटर जो है ना वो हाइट ऑफ सिलेंडर, नो सॉरी वो गिवन नहीं है, 14 सेंटीमीटर तो ऐसे गिवन है। चलिए यहां से अब ये 14 सेंटीमीटर डायमीटर, ये देख लेते हैं डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी? देयरफॉर रेडियस विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बात समझ आई? देखो ये हिस्सा ऐसे 7 सेंटीमीटर होगा। आप चाहे ऐसे ले लो या फिर ऐसे, एक ही बात है, ठीक है। दोनों रेडियसेस ही हैं। तो अगर ये यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है और टोटल में 13 है तो ये कितना होगा? 6 होगा। बात समझ आई? वो लिखेंगे हम देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर that will be equal to 13 minus 7 which is equal to 6 सेंटीमीटर। बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है। अब यहां से हाइट ऑफ सिलेंडर भी हमें पता चला और हमें यहां से रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी पता चला। तो अब हम लिखते हैं नाउ इनर सरफेस एरिया ऑफ इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल दैट विल बी इक्वल टू, शॉर्ट में मैं लिखूंगा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है। आई होप आपने अभी तक फॉर्मूलाज तो कम से कम याद की होंगी, ठीक है। फॉर्मूलाज याद करनी है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा थोड़ी देर में, लेकिन आप सोचो पहले सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? सोच लिया? इसके बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होता है?
2 पाई आर एच, यही होता है। देखो रेडियस तो इनकी सेम है, जितनी सिलेंडर की रेडियस है उतनी ही हेमिस्फीयर की रेडियस है, बिकॉज एक दूसरे पे माउंटेड है, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, इधर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, या फिर आपको क्या काम करना है, ये 2 पाई और एक आर, ये तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इनको कॉमन ले लो और उसके बाद आप इन पे वैल्यूज पुट करो। तो 2 पाई आर कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एक आर बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आर बचेगा एक, प्लस, और यहां से 2 पाई तो बाहर चला गया, आर भी इसका बाहर ही चला गया, यहाँ पे खाली एच बचा। बात समझ आई कुछ की नहीं आई, ठीक है, ऐसे मैंने कर लिया। इसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि पाई का वैल्यू जो है वो आप ले लो 22/7, तो यहां से 2 इंटू पाई के बदले 22/7। देखो अगर आप यहाँ पे कॉमन भी नहीं निकालोगे ना तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। इंटू आर कितना है, आर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 7 ही है, तो 7 लेंगे यहाँ पे। इंटू फिर से आर कितना है 7, प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर है 6, ऐसे ही है, ठीक है, समझ आया। अब यहां से हम इधर करते हैं, देखो 7 और 7 को काट दो, ठीक है। 2 इंटू 22 इज 44, इंटू 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13। तो 44 को मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना 13 के साथ, तो यहां से आपको आंसर मिलेगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। उससे सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आपका आंसर। आई होप मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझाया। बस यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आप कॉमन निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो, 2 इंटू पाई। अब 2 बार वैल्यूज पुट करनी है, इसीलिए मैंने कॉमन निकाला, ठीक है, तो आसान कैलकुलेशन हो जाती है फिर एंड में। चले करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। देखो ऐसा है टॉय, ठीक है, एक कोन की शक्ल में है और माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। ये एक कोन है, टॉय जो है इस शेप का है, ये कोन है और ये है हेमिस्फेयर, तो ऐसा है टॉय। अब रेडियस जो है ना बता रहा है सेम है 3.5, इसकी रेडियस है, देखिए हेमिस्फेयर की भी रेडियस 3.5 और कोन की भी रेडियस 3.5। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी है 15.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। हमें टीएसए ऑफ टॉय निकालना है। देखो टीएसए ऑफ टॉय किसके बराबर होगा, आप पहले सोचिए थोड़ा सा। देखो टीएसए मतलब जितना भी सरफेस एरिया है टॉय का वो सारा निकालना है। तो एक तो यहां से ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला रीजन, और यहां से ये वाला रीजन, यही होगा टीएसए, ठीक है। तो ये वाला रीजन आप बताओ, ये वाला रीजन कौन का आता है, तो ये कौन का सीएसए हो गया ना, ठीक है, क्योंकि बॉटम तो लिया नहीं। उसके बाद ये वाला रीजन किसका है, हेमिस्फीयर का, ये भी तो सीएसए है हेमिस्फीयर का, बिकॉज हमने इसका टॉप लिया नहीं। बात समझ आई। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हम जब ऐड करेंगे आपस में तो आएगा हमें सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, कोनिकल पार्ट, और ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। इनको ऐड करना है तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब लेकिन कुछ चीजें गिवन यहाँ पे नहीं है, जैसे हाइट ऑफ कोन गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो उतना मुश्किल काम है ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ जो गिवन है वो लिखेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ टॉय कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, ऑलराइट। और रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। राइट, यहाँ पे कुछ चीज समझते हैं, एक चीज समझते हैं यहाँ पे। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये है 3.5, टोटल में है 15.5, तो 15.5 में से 3.5 को जब हम माइनस करेंगे वही आएगी ना ये वाली हाइट। अब चेक करो, टोटल हाइट में से इस हिस्से को माइनस करेंगे तो ये वाली हाइट आपकी आ जाएगी, जो कि मैंने इधर लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हाइट ऑफ कोन विल बी इक्वल टू 15 पॉइंट, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा 15.5 माइनस 3.5 विच विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, अगर आपके पास ये कोन है ना,
ठीक है, ये कोन है यहाँ पे। ये वाली हाइट कौन सी होती है? स्लांट हाइट। और ये वाली इसकी रियल हाइट होती है, क्योंकि हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाली रियल हाइट है और ये है एल, दैट इज स्लांट हाइट। ये आप याद रखो। अभी हमने जो यहाँ पे हाइट ऑफ कोन लिखी है, कौन सी है? रियल हाइट, एच। ठीक है ना, एच है ये। स्लांट हाइट हमारे हमें गिवन नहीं है, ठीक है, तो वो फाइंड आउट करनी है हमें। बिकॉज आप देखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है? टीएसए, टीएसए ऑफ टॉय। टीएसए ऑफ टॉय किसके बराबर होगा? सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। जब आप फॉर्मूला यहां पे देखोगे, सीएसए ऑफ कोन किसके बराबर होता है? सीएसए ऑफ कोन होता है बराबर पाई आर एल की, पाई आर एल। बात समझ आ रही है? और टीएसए सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर होता है? जो हमने अभी किया, 2 पाई r²। बट यहाँ पे एल का वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले आपको इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है? एल फाइंड आउट करना है। एल किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस h²। तो एल क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस कितनी है? 3.5 स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है? एच, एच कितना है? 12, 12 स्क्वायर। तो ये एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आएगा आपका 12.25 प्लस 144। तो ये एल जो है ना, ये आता है स्क्वायर रूट ऑफ 156.25। जब आप ये कैलकुलेट करोगे, एक सेकेंड आप मुझे एक सेकेंड दीजिए कैलकुलेट करने के लिए, हम चेक करते हैं। 156.25 और राइट 12.5 ये भी आता है, ठीक है। एल इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। तो यहां से एल जो है ना, आप लिख सकते हो एल कितना है? 12.5। तो अभी यहाँ पे वैल्यूज आप पुट करो। पाई कितना लेना है हमें? पाई लेना है 22/7, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू आर कितना है? कोन की जो रेडियस वो है 3.5, ठीक है, इंटू एल कितना है? एल इज स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कितनी है? 12.5, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू ये भी आएगा 22/7 पाई के बदले, इंटू आर कितना है? 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। देखो ये जब आप कैलकुलेट करोगे ना, आप यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये वाला जो है पाई आर एल, ये आपको आएगा 137.5 प्लस ये वाला हिस्सा आएगा आपका 77, विच विल बी इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, तो यही तो हमें फाइंड आउट करना था, टीएसए ऑफ टॉय, ठीक है। अभी तक वी आर गोइंग गुड आई थिंक, है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये बहुत मुश्किल से, मैं ये पता नहीं कहाँ कहाँ से ला रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए। देखो क्वेश्चन समझे आप। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका क्यूब है, ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक मतलब ये क्यूब है यहाँ पे, और इसका साइड क्या है? 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर। इसके ऊपर हेमिस्फेयर है, देखो कैसे है, बराबर ऐसे पूरा, ठीक है, हेमिस्फेयर इसके ऊपर। देखो अगर मैं यहाँ पे ये बनाता भी ना, तो आपको फिर समझ ही नहीं आता। अगर मैं क्यूब पे ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, फिर आपको ये समझ नहीं आता कि ये कैसे, इसलिए मैंने ये आपके लिए बेटर रहेगा, ये वाली जो डायग्राम है, ठीक है। क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर हेमिस्फीयर है। विच इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। बोल रहा है इस हेमिस्फीयर को, ये वाला, ये जो हेमिस्फीयर यहाँ पे है, इसको सबसे ज्यादा डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये जो है, ये 7 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब है, ठीक है, इसका एक साइड 7 सेंटीमीटर का है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो भी कितना होगा? 7 ही होगा ना। बात समझ आ रही है? वो भी 7 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके साइड के ऊपर है, ठीक है। तो डायामीटर जो इसका होगा हेमिस्फेयर का, वो भी कितना होगा? 7 ही होगा। एक यहाँ पे भी आप ऐसे भी इसको बना सकते हो, ठीक है, और ये इसका टॉप व्यू है, तो इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप ये तो बेस्ट है आपके लिए। देखो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा थोड़ा सा, इसको देखते हैं एक्सटेंड करके
अगर आपको ये पूरी तरह से दिखा कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे है ये, थोड़ा सा मैंने इसको एक्सटेंड किया। तो फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही कंप्रेस ही करते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब हमें क्या बोला गया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। देखो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, एक तो सारी सरफेसेस हैं और ऊपर से इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, और ऊपर से इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन एक बात बोलो, देखो अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेंगे, अगर एक बात आप मुझे बताइए, हमने इसका टॉप लिया क्यूब का, नहीं है ना, वो तो इसके नीचे है, किसके नीचे, हेमिस्फीयर के नीचे, तो वो तो माइनस करना पड़ेगा ना, बात समझ आ रही है। तो वो अगर हेमिस्फीयर के नीचे है तो हेमिस्फीयर का की जो बेस है वो कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर, तो एक पाई आर स्क्वायर इसमें से माइनस करना पड़ेगा। बात समझ आई। देखो जब हम लेंगे टीएसए ऑफ क्यूब, जब हम लेंगे टीएसए ऑफ क्यूब, लिया ना हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेकिन इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर सरमाउंट करके हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो की जो बेस है, ठीक है, वो सरमाउंट करके है इस टॉप साइड को, जो क्यूब है इसके टॉप साइड को। तो हमने लेना है क्या, हमने क्या निकालना है, सरफेस एरिया। हमने लिया टीएसए ऑफ क्यूब, लेकिन यहां पे तो टीएसए में हमें टॉप भी लेना होता है, पर यहां पे तो टॉप था ही नहीं। अब अगर हम टीएसए लेंगे और यहां से इसका सीएसए लेंगे, वही ऐड होगा ना इसके साथ, टीएसए ऑफ क्यूब के साथ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ऐड होगा, लेकिन माइनस क्या होगा, बेस ऑफ हेमिस्फीयर। इतनी सी बात आप समझ लो, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे टीएसए ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, 6 इंटू एज स्क्वायर और साइड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप 5 ही ले लो और फिर आप यहां से प्लस कर सकते हो ये वाला हिस्सा, ठीक है, दोनों तरीके आपके सही है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, व्हाट द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो यहां पे लिखेंगे ग्रेटेस्ट डायामीटर, पहले ये क्वेश्चन, पहले तो ये वाला पार्ट है ना इसका, डायामीटर हेमिस्फीयर कैन हैव इज 7 सेंटी। ऑलराइट, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, नाउ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ, इसका नाम दिया इसका सॉलिड, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड किसके बराबर होगा, टीएसए ऑफ क्यूब, क्यूब का टीएसए, ठीक है, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ये वाला तो ये हिस्सा तो मैंने समझाया, माइनस क्या करना है फिर, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, बात समझ आई आपको, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो चलिए चलते हैं यहां से, इसको आप कैलकुलेट करते हैं। टीएसए ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, जो भी हेमिस्फीयर है उसकी बेस कैसी होती है, यहां पे देख लो, सर्कुलर बेस। बात समझ आ रही है। तो अगर ये सर्कुलर बेस, अब सोच रहे हो कि ये तो सर्कुलर नहीं लग रहा है, देखो इसको अगर थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा ये सर्कुलर ही है, ठीक है ना। बेस आप जो बॉल होती है अगर आप उसको बीच में से काट दोगे तो वो क्या बनेगी, सर्कुलर ही बनेगा ना वो, तो वही है ये, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, देखो ये सर्कुलर है, ठीक है, तो ऐसे करके व्हाट हैपेंड ओवर देयर, देखो इसको थोड़ा सा इधर ले जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अब। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ये सारा उड़ गया है, तो लिखते हैं फिर से, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे हैव इज 7 सेंटी, चलिए, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 6 इंटू साइड कितना है, साइड है 7, तो 6 इंटू 7 स्क्वायर
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये 1 पाई आर स्क्वायर ही इधर रहेगा। तो यहां से देखते हैं 7 7 आर 49 इंटू 6 वो आता है 294 प्लस पाई का वैल्यू कितना लेना है 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है, रेडियस कितनी होगी बताइए। यहां से देखो ये जो बेस, ये जो यहाँ पे हेमिस्फीयर की बेस है इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 7 अपॉन 2। ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर और आर स्क्वायर हो तो और एक बार 7 अपॉन 2, तो यहाँ से 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 1 आर 2 11 आर, तो ये यहाँ से बनेगा, देखो यहाँ पे फाइनल आंसर में लिखूंगा 294 प्लस 7 इंटू 11 कितना होता है 77 अपॉन 2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर 294 प्लस 38.5 आएगा इधर से, और फाइनली इसका आंसर है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। बात समझ आई आपको? तो ऐसे ये पूरा समझना है कि ये मैंने आपको समझाया। अगर आपको नहीं उतना समझ आया तो इसको थोड़ा सा रिवाइंड करो आप, और थोड़ा सा दिमाग जो है ना सोचना स्टार्ट करो, फोकस करो इस फिगर पे। ठीक है, और अगर आपको अभी ये पता नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो दैट मीन्स आपने अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा ही नहीं। इंट्रोडक्शन का वीडियो आप फिर देखिए, ठीक है, उसके बाद ही ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।